हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने 11th में पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, G इंटू M1 M2 अपॉन R²। सिमिलरली अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, ठीक है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस है और ये अपना डिस्टेंस इज बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। बट बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। बोथ द फोर्सेस दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। प्लस हमने ये भी पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट आर दे? दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कैसे? 2 मिनट में बताती हूँ। कंजर्वेटिव, यू जस्ट सी, ये एक स्प्रिंग, इमेजिन दिस एज अ स्प्रिंग, ठीक है। इसमें व्हेन वी वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग की टेंडेंसी है ऐसा रहने का, मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, आई एम वर्किंग अगेंस्ट दिस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे रहेगा, वी आर वर्किंग ऑन 2 चार्जेस। एक चार्ज की प्रेजेंस में दूसरे चार्ज को हम जबरदस्ती वहाँ ला रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वी आर वर्किंग, ये कुछ फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ हम उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग अगेंस्ट इट। ड्यूरिंग दिस ब्रिंगिंग ऑफ वन चार्ज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज, वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं, वही काम उस चार्ज के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम इसको स्ट्रेच किया, सपोज यहाँ पे मैंने एक बॉल बांधा हुआ है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक बॉल बांधा है, तो अब ये बॉल और इसके एक्सट्रीम एज पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होएगा। एंड जो वर्क मैंने किया इसको खींचने में, ये वर्क इसी के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये इस चीज़ याद रखो। अब जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये वापस ऊपर जाएगा, देखो ये खींचा और ये वापस गया, ये खींचा ये वापस गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर हुआ, जैसे हमने उसको आज़ाद किया ये वापस अपनी जगह पे चला गया। तो कुछ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, जिसने उसको एक स्पीड दी जिसके वजह से वो वापस बाउंस बैक हो गया, राइट। हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ अगर इस चीज़ को यहाँ से रखकर उठा रहे हैं, जैसे ही आप छोड़ोगे ये नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल उसको वापस अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये है कि वर्क विच इज़ डन ऑन दैट particular charge or the object is gets stored inside that object or charge in the form of its potential energy, ठीक है। अब ये potential energy, potential and potential energy difference हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। ये डायग्राम आपको बता रहा है, सपोज ये एक चार्ज Q है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। नाउ सी अ टेस्ट चार्ज, व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज अ सोर्स चार्ज। टेस्ट एंड सोर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। सोर्स है द वन विच इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट इज विच इज अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज द टेस्ट चार्ज। चलो, अब इस टेस्ट चार्ज का घर था Q, सॉरी R, टेस्ट चार्ज का घर था R इज ब्रॉट। अब उसको हमने उसके घर से निकाल के लाया, उसको घर से नहीं निकलना था, वो बैठा है घर में, उसको घर से नहीं निकलना था हमने। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक, ये Q चार्ज है जो इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ एक्सर्ट कर रहा है। अभी हमने ना ज़बरदस्ती बोला कि चलना चलना चलना, तो हमने ना इसको खींच के इधर लाया, ये इधर एक्सर्ट कर रहा, हम खींच के इधर ला रहे हैं, तो वी आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन इट। तो
तो क्या होगा, ये फोर्स इसी के अंदर ना एज अ पोटेंशियल वी आर डूइंग सम वर्क। अब फोर्स तो कर रहे, खींच के ला रहे, तो भाई काम ही कर रहे ना, चल चल चल, तो वी आर वर्किंग हार्ड। तो वो वर्क डन इज स्टोर्ड इनसाइड दिस एज अ पोटेंशियल। छोड़ो उसको, एकदम से जाएगा दूर, वापस जाएगा, तो ठीक है। तो दिस वर्क इज सेव्ड अंडर दिस एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ अभी हम 3 चीज़ें करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन पोटेंशियल अलोन। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे ही आपने इसमें किया तो इट हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम आर, और यहाँ से उठाकर हमने इसको यहाँ पर लाए पी। ठीक है, तो आर में उसकी अपनी कुछ एनर्जी थी, आर में उसके अंदर कुछ तो था, ज़ीरो तो नहीं था, कुछ था। वहाँ से हमने लाए, वो या तो कम हो या ज़्यादा हो, वो 10 हो, सपोज वो 1 हो, यहाँ लाया रेट 2 हो गया। तो इस जगह से जब इधर लाए तो देर इज़ सम डिफरेंस इन इट्स एनर्जी, बस दैट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी difference, that is difference between 2 points, right, initial point and the final point. ठीक है, तो initial is R, final is P. Then it is like आपने काम किया तो work done from bringing from R to P would be total work done हो जाए from integration of R to P, and you are exerting an external force, खींच रहे हो, it is an external force, तो F into the displacement done, displacement will be what, R to P जो आप आ रहे हो, ठीक है, R to P जो आप आ रहे हो, तो work done will be integration of the external force into the displacement, that is dr। चलो, तो अभी हम इसी यही फोर्स जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो, आप इस पॉइंट को यहाँ से खींच कर ला रहे हो, इधर से एक फोर्स है, ये कब इधर तक के आएगा, जब इधर वाला फोर्स विल बी इक्वल टू इधर वाला फोर्स, बी इट द ऑपोजिट डायरेक्शन, बी इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इट हैज़ टू बी इक्वल, है ना, तभी तो वो आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, द एक्सटर्नल फोर्स का इंटीग्रेशन विद द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज of electric field into the displacement, तो both the forces will be equal but in opposite direction। okay, अभी हम करेंगे potential and potential difference। तो ये तो मैंने ये बता दिया आपको, it will be stored as work done। तो potential energy यहाँ पर दिया है, चलो ये that work done, ये जो आपने काम किया, दिस विल बी इक्वल टू दी, ये लाइन को अभी मत देखिए, बाद में बताती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू द एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू के अपॉन द क्यू जो चार्ज सोर्स चार्ज है, इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आर, वेयर के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया। अभी मैं आपको बताऊंगी, यही आला दिया हुआ है जो शुरुआत में मैंने लिख दिया, एफ जी इज दिस एंड एफ ई इज दिस एंड बोथ आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। चलो लेट्स रीड दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit positive test charge in bringing the unit positive charge from an infinity to that point against an electrostatic force without acceleration। ठीक है, ये एक चीज़ जो है उसका मतलब है, जब आप इस R चार्ज को ना इस Q चार्ज को R पॉइंट से P में ला रहे हो, तो आप इसको हिलाते हुए नहीं ला रहे हो, बहुत स्टेबल, स्लोली 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 विदाउट एक्सेलरेटिंग इट you are bringing it to this P point। ठीक है, तो it is external force equal to the electric force and without accelerating the part। ठीक है, and इसको potential आप कब बोलोगे, potential आप तब बोलोगे when it is a unit
positive charge, unit positive charge, right? चलो यही लिखा हुआ है यहाँ पर. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी नथिंग बट वर्क डन अपॉन द चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस ये भी मैं बता चुकी हूँ. जब R पॉइंट से P में आपने लाया, ठीक है, तो फाइनल क्या है, एनर्जी इन द फाइनल माइनस एनर्जी एट इनिशियल. इनिशियल था R, फाइनल था P, तो दैट विल बी नथिंग बट द वर्क डन ऑन दिस इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम R टू P, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी. क्यों? क्योंकि R में उसकी कुछ अपनी एनर्जी थी, P में आते आते उसकी अपनी एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया, क्योंकि अब उसने P के हिसाब से अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया है ना. आप एक घर में रहते हो, वहाँ का अपना एक तरीका होता है रहने का, खाने का. अगर आप उस घर से चेंज करके किसी और के घर में जाते हो तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है, उस जगह के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है. सिमिलरली यहाँ हम एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं. अपने घर में अपनी एनर्जी है, लेकिन कहीं और गए तो थोड़ी एनर्जी शायद बढ़ाना पड़ेगा, कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में तो बिना काम किए भी काम चल जाता है. चलना नहीं चाहिए पर चल जाता है. चलो अभी हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देखो हमने एनर्जी किया, एनर्जी डिफरेंस किया. डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. इनिशियल और फाइनल, इसके बीच में जो गैप है, ठीक है. हमने पोटेंशियल किया. व्हाट इज पोटेंशियल? व्हेन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from an infinite to that point against an electrostatic force without acceleration, तो that is your potential. यही डेफिनेशन फिर से एक आधे बार बाद नीचे आएगी. तो अब एनर्जी क्या है? एनर्जी जब डिफरेंस था तो हम दो पॉइंट की बात कर रहे थे, एक P और एक R, और P दो की बात कर रहे थे. जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आ गया, डिफरेंस उड़ गया, तो दिस इज जो एक P था ना, वो R पॉइंट पे अपने घर में था और उससे P में लाए, वो R टेंड्स टू इन्फिनिटी. R टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंट को इन्फिनिटी से उठाकर हमने P पे लाए. इन्फिनिटी से उठाकर एक चार्ज को P पॉइंट पे लाए, तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट प्लेन पोटेंशियल एनर्जी. उसके अंदर एक एनर्जी से हो जाएगी. सोचो ना, एक इन्फिनिटी पे. अच्छा एक चीज़ और लर्न कर लो, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो. क्योंकि डिफरेंस क्या था, दो था, या तो इनिशियल में ज़ीरो है तो फाइनल क्या है, उसको एनर्जी बोलेंगे. क्यों? ठीक है, इन्फिनिटी पे एनर्जी इज ज़ीरो. सिंपल वन लाइन में हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी. ओ बच्चे लोग कट लगाते हैं. एक लाइन में बताया है भैया, इट इज़ ज़ीरो, दैट्स इट. ठीक है, एनर्जी के इसमें ना जस्ट पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ये याद रखना दैट वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P. ठीक है, तो एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो टोटल वर्क डन विल बी व्हाट, एनर्जी एट पॉइंट P माइनस एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी. बट एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी इज ऑलवेज ज़ीरो. सो वर्क done in bringing a charge from infinity to a point P will be equal to energy, potential energy at that point P. तो work done और energy same हो जाते हैं, and it is always denoted by U. It is given in SI unit as joules. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया इन्फिनिटी से P पॉइंट पे. अब हम सिंपल पोटेंशियल की बात करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज गिवन बाय V. ठीक है, व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट वर्क डन. शुरुआत में हमने एक लाइन बोला था, फ्रॉम वन यूनिट चार्ज. ठीक है, इट इज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स per unit charge in bringing a charge from infinity to that point against an electrostatic force without acceleration. ठीक है, it is denoted by V. ठीक है, it is given by P, potential at point P minus potential at point R. ठीक है, that will be
इक्वल टू यू पी माइनस यू आर अपॉन क्यू। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, let me check marker, let me correct out। यहाँ पे हमको एक इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। तो चलो, तो देखो क्या बोला, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी डिफरेंस क्या है? नथिंग बट वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम आर टू पी पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इनको सब चीज़ों को समझ लो, रट लो, क्योंकि कौन सी चीज़ एनर्जी टर्म में देकर वर्क पूछ लेंगे, वर्क टर्म में देकर पोटेंशियल पूछ लेंगे, हर फॉर्मूला। इट इज़ नथिंग बट द वर्क डन अपॉन द यूनिट चार्ज, नथिंग बट द डिफरेंस इन एनर्जी अपॉन द यूनिट चार्ज, नथिंग बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। हर टर्म्स में याद करना। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक चीज़ याद रख लो, के क्यू बाय। उससे पहले मैं बोलूँगी, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू, चलो लेट मी राइट विद दिस, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। के हमारा टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज अपॉन आर होता है, ठीक है। ये एनर्जी लर्न कर लो। एनर्जी का दोनों चार्जेस है, इट इज ठीक। अब जब एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया, क्या है? आर, ठीक है, आर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। नाउ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को आप करोगे तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये देखो हमारे को मिल जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी के क्यू आर, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू। दोनों आर आर कैंसिल हुए तो हमको पोटेंशियल मिल रहा है। ये इजी तरीके से लर्न किया तो कभी भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम पहले देखना एनर्जी, दोनों चार्जेस इनटू के कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एनर्जी पर यूनिट द टेस्ट चार्ज विल बी योर पोटेंशियल। मिल गए दोनों फॉर्मूले। अच्छा, और k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने फर्स्ट इसके पहले के चैप्टर में भी किया, एंड दैट इज इक्वल टू काइन, काइन का फिगर 9 × 10⁹। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और याद रखना है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बोलो, हमने जब पॉइंट R से पॉइंट P पे एक चार्ज को उठा के लाया या कोई भी चार्ज को उठा के लाया, तो द वर्क डन है ना, वर्क डन, आप ऐसे लाओ, आप ऐसे लाओ, आप ऐसे लाओ, डिस्प्लेसमेंट बदल रहे हैं, बट ये क्या कहते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, it is independent of the path and it just depends on the energy or potential at the initial point and that at the difference at the final point. देखो, work done on the test charge q by the electrostatic field due to any given charge configuration is independent of the path and depends only on its initial as well as final position. ठीक है, जो भी क्यू चार्ज को आप ला रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, आप कितने लंबे, कितने डिस्टेंस से ला रहे हो, किस तरीके से उठा के ला रहे हो, वो मतलब नहीं है। मतलब इतना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो भी डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दैट ओनली विल मैटर। ये याद रखना है। और वही एक लॉ है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले किया है, हमारे को इसी चीज़ को फिर से थोड़ा सा बताया है। चलो लेट्स डू इट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड R इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आ रही है, इज़ नथिंग बट द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम किया खींच के लाने के लिए, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट
टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ चार्ज क्यू कुछ तो भी जो है सोर्स चार्ज कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा था विदाउट एनी एक्सीलरेशन, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ऑफ द टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सपोज ए पॉइंट से बी पे लाया तो बी मतलब एट द फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल, वो डिफरेंस तो रहेगा ही। तो टोटल विल बी, एंड दिस कैन अगेन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ, हम कहते हैं ना E इज इक्वल टू डी वी, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो वही हो गया डी वी विल बी E डी वी, दैट इज पोटेंशियल विल बी E डी आर, या आप डी एल लिखो, दोनों चलेगा। यहाँ उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को एल के टर्म्स में लिखा है, नथिंग चेंज्ड। सो वेयर वर्क डन इज टेकिंग a charge q naught from A to B against an electrostatic force, तो A to B पे आया। The lines integral of the integral field from initial position A to the final position B along any path is termed as the potential difference between the two points in the electric field। चलो अब नया चीज़ आ गया है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम सिंगल एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, V होता है। पोटेंशियल क्या होता है, V होता है, तो क्या होएगा K Q बाय R, दैट्स इट। K Q बाय R लर्न कर लो, वर्क डन हो जाएगा तो चार्जेस 2 आ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी हो जाएगा तो चार्जेस 2 ही है, क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। बस 2 फॉर्मूले लर्न कर लो, 2 फॉर्मूले लर्न कर लो, वो है हमारे, लेट मी राइट इट हियर, फिर से लिख देते हैं क्या होता है। एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो पोटेंशियल इज K Q बाय R। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है सिंगल पॉइंट, फिर आ जाएगा डबल पॉइंट, ठीक है। डबल पॉइंट में ये आपका सिंगल पॉइंट Q मैंने स्मॉल q लिख दिया, K तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट Vp इज इक्वल टू K Q बाय R, राइट। ये K की वैल्यू है, ओके। अभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ये सिंगल पॉइंट बता दिया इन्होंने, अब ये डबल पॉइंट आ गया, यानी चार्ज के ये 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ इन टर्म्स ऑफ 2 पॉइंट के बाद। अब सीधा हमारे, सो देख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट चार्ज अगेंस्ट अ रिपल्सिव फोर्स इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट Q, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नए इस पे, अब हम आ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल आया यानी एक प्लस चार्ज आ जाएगा और डिस्टेंस R आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2a, और एक चार्ज माइनस आ जाएगा, ये आ गया। तो आपका आ गया डाइपोल, देखो माइनस चार्ज प्लस चार्ज 2a डिस्टेंस। डाइपोल बोला तो ये चीज़ें याद ही रखने, वहाँ भी करवाया था मैंने, ये चीज़ें याद रखना, प्लस माइनस, डिस्टेंस सेपरेटेड 2r 2a, वो उसको R दें, वो उसको D दें, वो उसको L दें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पोटेंशियल इज़ ऑलवेज P, इसको एक और चीज़ यहाँ लिख देती हूँ, ये डाइपोल मोमेंट P, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2a, दैट इज़ द डिस्टेंस एंड द चार्ज। ये भी हमको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेंथ दिया रहेगा और Q दिया रहेगा और सिर्फ पोटेंशियल पूछ लेंगे, चीज़ें बहुत इजी होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्योंकि बेसिक्स को हम याद नहीं रखना चाहते, ठीक है। चलो अभी ये है पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट इज़ एट सम एंगल थीटा, ठीक है।
अभी आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ दो पॉइंट्स वी शुड लर्न। ये यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 1 इंटू पी अपॉन, तो इसको आप ऐसे भी तो ले सकते हो, के पी अपॉन आर स्क्वायर। हमने किया था वहाँ पे कैप्स, ये एक्स नहीं आएगा, के पी बाय एक्स स्क्वायर बोलो या आर स्क्वायर बोलो। हाँ, ये जो मुझे बताना था आपको। अभी पूरा वक्त हमने जो पोटेंशियल किया ना, पोटेंशियल में नीचे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, कोई नोटिस नहीं करवाता है, मैं करवा रही हूँ। समझ गए? जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरा वक्त हम पोटेंशियल को डिवाइडेड बाय आर से करते हैं, लेकिन जैसे पोटेंशियल डायपोल की बात आ जाती है, जैसे ही पोटेंशियल में डायपोल की बात आ जाती है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू की बात आ जाती है, यानी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2a याद रखना। तो 2 हो गया, तो यहाँ याद रख लेना पोटेंशियल को हमेशा अंदर आर स्क्वायर कर दो, दैट इज v इज इक्वल टू पी अपॉन के पी अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो, पोटेंशियल सीधा स्क्वायर में चला गया। व्हेन द अबव टर्म इंस्टेड ऑफ q यू हैव p, इंस्टेड ऑफ q यू हैव p। पूरा वक्त क्या था, के क्यू बाय आर। ये q जैसे ही p में कन्वर्ट हो गया, ये आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? सो ये एक लर्निंग है, इतना याद करो, बहुत बड़ी बात है। चलो, इनमें जो पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो on an angle between the vector r and for the dipole moment vector p. It is however axially symmetrically about p, keeping fixed the point corresponding to the p so generated will have the same potential at that point p. The electric dipole potential falls off at a large distance as 1 by r square. Potential difference falls off. देखो, potential is inversely proportional to r square. ये एक अच्छी लाइन है। Not as 1 by r which is otherwise characteristic of any potential on a single charge. बता दिया था। तो डायपोल में it is inversely proportional to 1 by r square, otherwise it is inversely proportional to 1 by r. Got it? क्योंकि यहाँ थीटा और आर वेक्टर रोल में आ जाते हैं। नाउ वी कम टू पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कुछ नहीं, यहाँ 2 चार्जेस थे, यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस आ गए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस आ गए हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो वैसे ही सुपरपोजिशन, potential on point P will be sum of the potential due to point Q1, due to point Q2, due to point 31, due to point 4, due to point 5 and due to potential between these 2 points individually. It will be sum of all the potential. So यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट 1, पोटेंशियल ड्यू टू Q टिल पोटेंशियल ड्यू टू N हम लिख देते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। चलो, तो हम लिख लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू V1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू V1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू V1 क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1 एट पॉइंट P प्लस K Q2 अपॉन R फ्रॉम 2 to P प्लस K Qn अपॉन R N to P। इन सब को सम कर लिया और when we take this K out, so we get this above equation की, and K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार बताते रहो ताकि भूलने की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, ये लिखो या K लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चलो,
अभी हमने सिस्टम कर लिया, पोटेंशियल की बात की, ठीक है, सिस्टम। अब हम आ गए, डायपोल पढ़ा, P आ गया था, डायपोल पढ़ा, P आ गया था। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। जब ये थीटा एंगल पे चल रहा था, एक्सियल पॉइंट पे आ जाओ, एक्सिस पे व्हेन इट कम, ये आपका डायपोल है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2a है, ठीक है। डायपोल बोले तो टू अपोजिट चार्जेस विद अ डिस्टेंस सेपरेटेड दैट इज 2a। तो हमने एक पॉइंट इसके एक्सिस पे इधर ले आए, इसका अपना एक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू Q2a, मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट A एट पॉइंट P ड्यू टू A विल बी VPA। तो इसका चार्ज लोगे आप Q अपॉन द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये क्या है, A है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, तो x प्लस a हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B पॉइंट विल बी PB। अब देखो ये चार्ज माइनस Q है, तो हम माइनस लेंगे, माइनस Q लेंगे, K तो आएगा अपॉन द डिस्टेंस दैट इज x माइनस a। तो अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल इज द सम ऑफ द पोटेंशियल। जैसे अभी हमने पढ़ा n नंबर ऑफ पोटेंशियल के लिए क्या, सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल को सम किया तो 2 में 2 को सम हो जाएगा। चलो 2 को सम कर लो, दिस प्लस दिस, लेकिन ये माइनस है इसलिए बीच में आ गया माइनस साइन। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे देन वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस, ठीक है। अभी देखो ये आ गया आपका माइनस KQ/2, और ये मैं इस चीज़ को आई कैन राइट this as P, since P is equal to Q into 2A, ठीक है। Q थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। How did we reach this equation? Since P, that is dipole moment, is equal to 2A into Q। तो इसमें का हमने 2A और Q को क्लब करके यहाँ पे P में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन जब ये सॉल्व किया तो x² माइनस a²। तो एक चीज़ याद करो जो मैं हिंट आपको टिप दे रही हूँ, यहाँ देखो एक्सिस पे है, P इधर गया तो ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसीलिए दिस माइनस दिस होएगा। तो जब वेनेवर इट इज़ एट एक्सिस, इसको हम माइनस वाला लेंगे, x माइनस a वाला लेंगे, x² माइनस a² वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला हमको होना, ये याद रखना है डायपोल मोमेंट। और बताया था जब भी डायपोल की बात आ रही है नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर के टर्म में रहेगा, तो ये देखो स्क्वायर के टर्म में है, x माइनस a नहीं रखना है। तो चलो एक और स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, व्हेन दिस a इज टू स्मॉल देन दिस x, तो दिस विल बी x माइनस a विल टेंड टू बी x माइनस a विल टेंड टू बी x। तो वहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस KP अपॉन x का स्क्वायर, और KP अगर डिस्टेंस चार्ज दिया हुआ है, डायपोल नहीं दिया है, तो आपको 2AQ डालना है इस फॉर्म में। चलो ये भी लिख देती हूँ, इट इज़ नथिंग बट K2AQ/x²। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ दे रही हूँ, सब कुछ रेडी दे रही हूँ। चलो नेक्स्ट हम कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल। अभी एक्सिस का किया तो एक्सिस का ये फॉर्मूला आया, x² माइनस a²। इक्वेटर का देखो प्लस रहेगा, लेकिन एक पॉइंट रहेगा जो बताऊंगी बाद में, इक्वेटर पे डायपोल 0 होता है, इक्वेटर पे डायपोल 0, इक्वेटर पे डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है, डायपोल के इक्वेटर पे नेट पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल इज 0, ठीक है। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q विल बी KQ अपॉन, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं।
ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, यहाँ पर पॉइंट है तो हमने इसको परपेंडिकुलर दिया। हमने देखा डायपोल से सारे डिस्टेंस सेंटर से काउंट होते हैं, हमने सेंटर पे लाकर इसको ज्वाइन कर दिया। ये 2a था तो ये L AA हो गया, ये L था, अगर इन्होंने यहाँ पर L दिया है तो लेट अस टेक इट एज 2L, ठीक है, तो ये L हो गया, ये L हो गया, राइट। तो व्हाट विल बी दिस हाइपोटेनस, ठीक है, इसमें हो जाएगा दिस साइड विल बी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस बेस स्क्वायर। तो ये आपका इसका डिस्टेंस आ गया, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस क्यू भी आ गया, ठीक है। बस तो ये नीचे ये डिस्टेंस आप डाल दो R की जगह, ऊपर तो माइनस के चार्ज की जगह माइनस के क्यू आएगा, प्लस चार्ज की जगह प्लस के क्यू आएगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों होंगे तो देखो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एट इक्वेटोरियल व्हाट इज वी नेट इज ज़ीरो, नेट पोटेंशियल इज ज़ीरो, ये लर्न कर लो, आ गया। चलो, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन ज़ीरो। चलो, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू, अच्छा अभी आपने एक किया एक्सिस पे P को, एक किया इक्वेटर पे P को, अब व्हाट अबाउट इफ दिस इज समवेयर एल्स एट एन एंगल थीटा और समवेयर हेयर एट एन एंगल थीटा और एंगल थीटा, जो भी है आप इधर से लो या इधर से लो, तो एनी अदर पॉइंट अदर देन एक्सिस और इक्वेटर, दैट विल बी व्हाट, वी नेट। यहाँ पर वी नेट ज़ीरो नहीं होगा, वी नेट विल बी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल स्क्वायर का टर्म है इनवर्स स्क्वायर, गॉट इट। बस सारे टर्म्स डालो और आपको आपकी चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कर देती हूँ, सब कुछ रेडी रेकनर मिल रहा है, 2qa cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आपको P नहीं दिया है और चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो इस टर्म्स में भी आप कर सकते हो। लेट्स नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें अपनी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम ये 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस 6 नहीं ओ एक 6, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक आप ड्रॉ करो तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल ऑलवेज बी एट अ 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, पहला पॉइंट समझ लो। एंड अच्छा, no work is done to move a charge from one point to another along the equipotential surface, there is no potential difference between the 2 points। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर आप एक चार्ज रखा हुआ है, इसको यहाँ से उठाकर आप यहाँ ला रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपने किया, डिस्प्लेसमेंट तो आपने किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितना उसका वर्क डन रहेगा दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन इज़ नथिंग बट द चेंज इन एनर्जी, एनर्जी एट यू एट सपोज ये A पॉइंट है एंड यू एट सपोज B पॉइंट है, दे बोथ आर इक्वल। जब एनर्जी दोनों जगह इक्वल है तो वर्क डन विल बी व्हाट, इट विल बी ज़ीरो। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज, ये आ गया पॉइंट चार्ज। जब एक सिंगल पॉइंट है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, सर्कुलर स्फेरिकल, ठीक है, सिंगल पोटेंशियल। इनको हर जगह पे आप एक इक्वल डिस्टेंस पे जैसे ही सर्कल मारोगे तो ना, यहाँ पे कहते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल विल हैव सेम एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम दिस टू दिस विल बी ज़ीरो, ऑल विल हैव सेम एट दिस पॉइंट, all will have same at this point, all will have same at this point, समझ गए, right। तो for a single charge q equipotential surface is a spherical surface is and the charge is at the center, electric field lines are ready and starting from the charge, electric field line प्लस है तो बाहर जाएंगी, माइनस होता तो अंदर आती, they will be perpendicular, simple। अच्छा, अभी ये है
देखो when two opposite charges are there, when two opposite charges are there under influence of each other, डायपोल जैसा आप बोलोगे, अब तब इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये वाला लुक देंगे, पिक्चर देंगे, ठीक है। व्हेन दे आर सिमिलर चार्जेस, बी इट प्लस और बी इट माइनस, तब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये डायग्राम मिलेगा। दो डायग्राम दे सकते हैं, बोलेंगे सिमिलर चार्जेस का है कि ऑपोजिट चार्जेस का है। यू शुड नो दैट दे हियर यू हैव आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ नॉन आइडेंटिकल चार्जेस, और से इन डिफरेंट टर्म अ डायपोल। बिल्कुल सही। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई एंड वी के बीच का रिलेशन आप बता रहे क्या है? नथिंग बट ई इज इक्वल टू डी वी बाय डी आर। Potential per unit displacement is nothing but the electric field. Potential per unit displacement. चलो, electric field is in the direction in which, अच्छा इसमें एक चीज़ तो बता दिया, लेकिन इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। जहाँ पे इस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होता है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल फॉर द यूनिट असेसमेंट एंड इट इज़ नॉर्मल टू द पोटेंशियल सरफेस। नॉर्मल तो पहले से देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, अभी आपने पोटेंशियल पढ़ लिया, उसके पहले थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू, दैट इज वर्क डन। चलो इसको रीड करते हैं, सब कर चुके हैं हमने। V इज इक्वल टू के Q1 बाय आर, वही है। वर्क डन, दो क्यू आ जाएंगे क्योंकि पर यूनिट चार्ज में ये हो जाता है, तो यहाँ दो चार्जेस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। विल बी नथिंग बट द एनर्जी यू। चलो आई एम रीडिंग आउट फॉर यू। The potential energy of the system of two charges is defined as the work done, yes, in assembling the system of charges from a given position from an infinite separation. ठीक है, infinite है ना, finite तो नहीं है। The two charges Q1 Q2 with the positive vector R1 R2 given, ठीक है। We consider the charges Q1 and Q2 initially at infinity to determine the work done from the external given. There is no external field against which the work needs to be done. ठीक है, so the work done in bringing charge Q1 from infinity, देखो the charge produced एक जगह पे infinity में है, वहाँ से चार्ज को उठा के लाया और हमने एक जगह पे रख दिया Q1 जगह पे, ठीक है। बाद में यहाँ Q1 आ गया, फिर से एक दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से Q2 पे ले आए, ठीक है। यही यहाँ पे बात करेंगे। वेयर R1 इज द डिस्टेंस ऑफ P ऑन द फील्ड फ्रॉम द लोकेशन, नॉट द फायर, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, work done in bringing a charge Q from infinity to the point R2 is Q times the potential at R2 due to the Q1. So yes, this is it. On R2 Q2 due to Q1, that will be work done. Potential energy of system of charges, ठीक है। सिस्टम ऑफ पहले 2 चार्जेस करेंगे, फिर 3 पॉइंट चार्जेस करेंगे, ठीक है। ये देखो एक हमारा 2 पॉइंट चार्जेस है, सपोज Q1 और Q2। लेट Q1 बी एट पॉइंट A, लेट Q1 बी एट पॉइंट A एंड Q2 एट पॉइंट B, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम बोलेंगे दिस Q2 इज ब्रॉट, Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पे हम ला रहे हैं इसको, ठीक है। तो here will be potential that is V at B will be K Q1 and distance of R1 to R2। देखो जब हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी से B पे ला रहे हैं, तो there will be a potential acting on this point due to this charge Q1, ठीक है। इसके ऊपर एक पोटेंशियल रहेगा।
What is that potential? That is potential at B, K Q1 upon distance between Q1 and Q2, that is R12. Right? परमानेंट मार्कर ले लो. फिर हम बोलेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू B. सो वर्क डन विल बी व्हाट? वर्क डन विल बी व्हाट? वर्क डन विल बी, वर्क डन में आपको पता है सिर्फ एक चार्ज बढ़ जाता है. यहाँ पर क्या बढ़ जाता है? चार्ज बढ़ जाता है. ठीक है, बट दैट विल बी Q2 को हम ला रहे हैं तो दैट विल बी Q2 into the potential at point B. Yes, so that will be Q2, that will be Q2 into K Q1 upon R12, and that will be equal to Q1 Q2 K upon distance between Q1 and Q2. ठीक है, ये आ गया हमारा पोटेंशियल. पूरा वक्त हमने पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला लर्न किया है. पोटेंशियल में वन चार्ज आएगा के Q1 बाई Q2 और वर्क डन का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन R1 R2. 3 पॉइंट हो गए. तो क्या यहाँ जैसे दो चार्जेस है, इन दोनों के आपस के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू के, तो अगर 3 चार्जेस आ जाते हैं तो कुछ नहीं, ये तो के हो गया आपका, ये तो के हो गया आपका. चलो, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज U इज इक्वल टू के. देखो पहले लेना 1 and 2 के बीच का, तो Q1 क्या रहेगा? पोटेंशियल क्या रहेगा? के Q1 Q2 अपॉन R1. दूसरा रहेगा के Q2 Q1 Q2 फिर Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस, फिर Q3 एंड Q2 अपॉन डिस्टेंस अपॉन बीच. ये रहेगा, इन सब का सम हो जाएगा. तो दैट विल बी व्हाट? के कॉमन लेने के बाद Q1 Q2. इसको डिटेल में लिखने में कोई ज़रूरत है क्या? दिस कैन बी रिटन एज द सेम इंटू के, द सेम के इंटू अबव इक्वेशन. ठीक है, लेट्स गो शॉर्टकट. नाउ वी आर कमिंग इट. potential energy in an external field, energy potential into the charge, that is work done. That work only gets saved as energy. ठीक है. चलो, single charge. Consider a point O in an electric field. Let V be the electric field potential at point O. So work done in bringing a charge from infinity to the point O will be potential difference at O into that charge, that will be work done. Okay, this work done is stored in the form of electrostatic potential energy U. Yes, the potential energy of the charge Q in an electric field is, where V is the potential, will be nothing but, पहले ही बता दिया, this will be equal to U is equal to potential energy. वही आगे लिखा हुआ है, nothing different. Now the potential energy of the system of two charges of electric field. ये हमने सिंगल चार्ज की बात की. टू चार्ज में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू वन चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज एंड पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्ज का सम हो जाएगा. समझ रहे हो? पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, ऐसे अगर आप बनाते हो ना दो चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू, ये कैसा रहेगा इसका डायग्राम? सपोज लेट मी डू इट हियर. सेकेंड वाले पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप एक पॉइंट Q1 को यहाँ ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाद में एक दूसरे पॉइंट को Q2 को ला रहे हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो ओरिजिन से इसका एक डिस्टेंस है, इसका एक डिस्टेंस है और इनके आपस में एक डिस्टेंस है. कैसे? लेट मी डू इट हियर ओनली. ये एक पॉइंट है O, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. जस्ट इमेजिन करो. ठीक है, इन्फिनिटी से आपने एक पॉइंट Q1 लाए हो. ठीक है, Q1 लाए हो, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस हो जाएगा RO1. ठीक है, फिर आपने थोड़ी देर बाद Q2 लेकर आए, इन्फिनिटी से लाए, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है. इसका एक डिस्टेंस हो रहा है RO2 हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल टोटल क्या रहेगा? एनर्जी. देयर विल बी अ सम ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन एनर्जी ड्यू टू एट पॉइंट Q1
देन इट विल बी फ्रॉम दिस डिस्टेंस Q2, और इन दोनों के आपस के बीच का डिस्टेंस भी रहेगा, दैट इज R12, RO1, RO2 एंड R12 सबका सम। तो ये देखो, एक का 1 का, देन 2 का, एंड देन R12 Q1 Q2 के बीच का सबका सम हो रहा है, तो इट इज़, यू आर गेटिंग इट। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इतना समझ जाओ। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, एनर्जी में दो चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका जब दो चार्जेस के बीच के है तो एक चार्ज का, दूसरे चार्ज का, और दोनों के चार्ज के बीच का सम आ जाएगा। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। अब आ गया डायपोल, डायपोल यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज टू ए डिस्टेंस, इनका जब आ रहा है तो क्या होता है, पहले ही हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, एक टॉर्क की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है टॉर्क की। लेट मी डू इट एट द एंड ऑफ द पेज, ये लास्ट पेज में, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लास्ट पेज में दे रही हूँ। एक फील्ड है ना, एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे, अब लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे एक डायपोल है, डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, डायपोल है, एंड दिस डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा। डार्क कर दो, डार्क कर दो, चलो लेट मी डू इट, इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो ये देखिए, जब भी हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स किस डायरेक्शन में होएगा, प्लस क्यू है माइनस क्यू, प्लस क्यू को अगर इधर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, माइनस क्यू का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसके वजह से इसको क्या होगा, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट द टॉर्क, नथिंग बट द टॉर्क, तो दिस विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो क्या बोला, जब भी एक डायपोल को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस rotational motion, rotation, that is torque, ठीक है। अब हमको इसको डिफाइन करना है, तो टॉर्क इज व्हाट, डायपोल है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हियर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस डायपोल। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, परमानेंट है, ब्लैक, टॉर्क इज व्हाट, P क्रॉस E, P इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें टॉर्क आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डायपोल कर दो, डायपोल मोमेंट, ये आपका फॉर्मूला का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, P वेक्टर P इंटू E। अभी ये चलो P E, now you have, it is here sin थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। टॉर्क को हम दूसरे टर्म्स में भी वी कैन डिफाइन एज वर्क डन। देखो, फोर्स इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, वर्क डन विल बी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क विल बी टॉर्क into the angular displacement, उसका इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, फ्रॉम सपोज फ्रॉम वन विल टेक P E साइन थीटा डी थीटा, आपको अभी इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन के बाद यू विल गेट वर्क डन एज, you will get this work done as theta
PE बाहर आ जाएगा, PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा इसको दो आ जाएंगे, हाँ, इट इज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन, थीटा नॉट टू थीटा वन। देखो जब आप ये हो रहा है क्या नाम डिस्प्लेस हो रहा है, तो शुरुआत में इसका कोई एक पोजीशन होगा और उसके बाद इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम दैट पोजीशन, जैसे जैसे टॉर्क उसके रोटेशन हो रहा है ना। तो सपोज इनिशियल विल बी थीटा नॉट माइनस द फाइनल विल बी थीटा वन, दिस विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। एक सेकेंड, मुझे कुछ कट करना है, मुझे ये कट करना है। ठीक है, तो एक लेवल से सपोज हम जजमेंट कर रहे हैं, एक थीटा से दूसरे थीटा पे जब चेंज हो रहा है, तो जो फाइनल इंटीग्रेशन वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन विल बी, व्हाई दिस थीटा इज कम आउट, इसको भी इरेज मारो, इट विल बी PE cos थीटा नॉट माइनस थीटा। इसमें एक स्पेशल केस है, सपोज इनिशियली इट इज एट 90 डिग्री, द dipole is at 90 degree, that is initial angle is of pi by 2, that is 90 degree. So when theta is equal to pi by 2, that is 90 degree, तो cos theta will be theta and the other will be theta. One will be cos of 0 will be 90 degree, this will be 0. एक सेकेंड, when initial angle theta is pi by 2 and other angle and theta 2, theta naught is this, theta 1 is equal to theta, then cos pi by 2 is 0, therefore we get work done is equal to minus PE cos theta, that is minus P dot E, that is the dot product, work done is the dot product of dipole and the electric field, right? dipole electric field का क्रॉस प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। Now we will come potential energy in the external field. Now last point, ये देखो, अभी इसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ रफली। Potential energy of a dipole in an external field. Consider a dipole P, dipole moment P suspended in a uniform electric field, हमने किया, ऑफ इंटेंसिटी ई, ठीक है, एट एन एंगल थीटा में वो था बिटवीन पी एंड ई, ठीक है, तो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, ठीक है, लेट द डाइपोल बी टर्न थ्रू एन एंगल डी थीटा, वहाँ हमने थीटा से टर्न किया, तो वर्क डन विल बी व्हाट, टॉर्क इनटू डी थीटा, उसको इंटीग्रेट करके हमने लाया, पहले का था पी ई साइन थीटा, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा वर्क डन केम टू आउट टू बी पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, वहाँ हमने थीटा नॉट और थीटा वन लिया, बट इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, आप उसको कैसा नेम करते हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो फाइनली वी गॉट व्हाट, फाइनली इन एक्सेप्शन केसेस ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, बट व्हेन थीटा वन इज 90, दैट इज पाई बाय 2, थीटा 2 इज थीटा, देन हमारा वर्क डन केम टू बी पी ई cos theta, that is P dot E, that's it. Electrostatic conductor we will take tomorrow. Till then, bye bye.